करवा चौथ के दिन भूल कर भी न करें ये गलतियाँ। करवा चौथ को सुहागिन महिलाओं का सबसे बड़ा त्यौहार माना जाता है। अखंड सौभाग्य और पति की दीर्घायु की कामना के साथ हर साल करवा चौथ का व्रत रखा जाता है। इस साल 1 नवंबर 2023 को करवा चौथ का व्रत रखा जाएगा। इस दिन महिलाएं निर्जल व्रत रखती हैं और भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा करती हैं। इसके बाद चंद्र दर्शन के लिए जाती हैं। चंद्रमा को अर्घ्य देने के बाद महिलाएं इस व्रत को खोलती हैं। करवा चौथ को सुहागिन महिलाओं का सबसे बड़ा त्यौहार माना जाता है। इस दिन सुहागिनों को कुछ काम नहीं करने चाहिए, वरना व्रत का पूर्ण फल प्राप्त नहीं हो पाता है। करवा चौथ का व्रत नज़दीक है। सुहागिन महिलाएं ये व्रत अपने पति की लंबी आयु के लिए रखती हैं, लेकिन कई बार कुछ महिलाएं व्रत रखने के दौरान ऐसी गलतियां कर देती हैं जिनका उन्हें पता भी नहीं लगता। नंबर 1, करवा चौथ 2023 तिथि वैदिक पंचांग के अनुसार कार्तिक महीने की कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि पर करवा चौथ का व्रत किया जाता है। इस साल चतुर्थी तिथि प्रारंभ 31 अक्टूबर 2023 मंगलवार रात 9:30 बजे हो रहा है। वहीं इसका समापन 1 नवंबर रात्रि 9:19 पर होगा। ऐसे में करवा चौथ का व्रत 1 नवंबर को किया जाएगा। नंबर 2, बन रहा है ये शुभ योग। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार इस वर्ष करवा चौथ के दिन अद्भुत सहयोग का निर्माण भी हो रहा है, जिसमें शिव योग और सर्वार्थ सिद्धि योग बन रहा है। ज्योतिष शास्त्र के मुताबिक सर्वार्थ सिद्धि योग में किया गया कार्य या पूजा शुभ फल प्रदान करती है। साथ ही इस दिन व्रत कुंड संकष्टी चतुर्थी भी मनाई जाएगी। नंबर 3, करवा चौथ पूजा विधि। करवा चौथ व्रत के दिन सुबह जल्दी उठकर दैनिक कार्यों से निवृत्त होने के बाद स्नान करें। इसके बाद साफ सुथरा और नए वस्त्र धारण करें। इसके बाद ईश्वर का ध्यान करते हुए व्रत का संकल्प लें। घर के मंदिर की दीवार पर गेरू से फलक और फलक पर करवा का चित्र बनाएं। शाम के समय फलक वाले स्थान पर चौकी लगाकर लाल रंग का कपड़ा बिछाएं और माता पार्वती संग भगवान शिव की तस्वीर या मूर्ति स्थापित करें। पूजा की थाली में दीप, सिंदूर, अक्षत, कुमकुम, रोली और मिठाई रखने के साथ साथ करवे में जल भरकर रखें। पूजा के दौरान माता पार्वती को 16 श्रृंगार सामग्री अर्पित करें। इसके बाद शिव शक्ति और चंद्रदेव की पूजा करें। करवा चौथ व्रत की कथा जरूर सुनें। रात में चंद्रमा के निकलने के बाद छलनी के अंदर चंद्रमा को देखने के बाद चंद्रदेव की पूजा करें और अर्घ्य दें। इसके बाद आप व्रत का पारण कर सकते हैं। नंबर 4, करवा चौथ व्रत की मान्यता। पौराणिक मान्यता के अनुसार करवा चौथ का व्रत रखने की परंपरा की शुरुआत महाभारत काल से हुई थी। सबसे पहले श्री कृष्ण के कहने पर द्रौपदी ने पांडवों के प्राण की रक्षा के लिए इस व्रत को किया था। कहा जाता है कि द्रौपदी के व्रत रखने के कारण ही पांडवों के प्राण पर कोई आंच नहीं आई थी। इसलिए कहा जाता है कि हर सुहागन स्त्री को अपने पति की रक्षा और लंबी आयु के लिए करवा चौथ का व्रत रखना चाहिए। साथ ही इस व्रत को रखने से वैवाहिक जीवन में खुशहाली आती है और आपसी संबंध मधुर होते हैं। इस दिन किसी को भी दूध, दही, चावल या उजला वस्त्र दान नहीं करना चाहिए। वैसे तो प्रतिदिन अपनों से बड़ों का आशीर्वाद लेना चाहिए, लेकिन करवा चौथ के दिन विशेष रूप से बड़ों का आशीर्वाद लेना चाहिए। इससे पति की आयु लंबी होती है। नंबर 5, सुहाग की वस्तुएं जैसे चूड़ी, बिंदी और सिंदूर को भूलकर भी कूड़ेदान में नहीं फेंकना चाहिए। इन चीज़ों का बहुत ही महत्व होता है। सुहाग की ऐसी वस्तुएं पहनते समय अगर टूट जाएं तो उसे किसी नदी या तालाब में प्रवाहित कर दें, लेकिन कहीं भी फेंक न दें ताकि किसी के पैर के नीचे ना आए। इस दिन कैंची या फिर
किसी धार वाली चीज़ का इस्तेमाल न करें। करवा चौथ का व्रत रखने वाली महिलाओं को इस दिन किसी दूसरे के बारे में गलत शब्द बोलने या फिर लड़ाई झगड़ा नहीं करना चाहिए, लेकिन इस दिन सतियों की कथा और पौराणिक कथा सुननी और पढ़नी चाहिए। इस दिन किसी दूसरे पुरुष के बारे में सोचना भी गलत माना जाता है। इसके साथ ही इस दिन कम बोलना चाहिए और भजन कीर्तन भी करना चाहिए। ऐसा करने से करवा देवी की कृपा होती है और पति की उम्र लंबी होती है। इस दिन भूलकर भी मांस, मछली, अंडा या तामसिक भोजन नहीं करना चाहिए। व्रत खोलने के बाद शुद्ध और सात्विक भोजन ही खाना चाहिए। इससे पति और पत्नी दोनों को फल मिलता है। पूरे घर को वही खाना चाहिए। नंबर 6, नीले, भूरे और काले रंग अशुभता के प्रतीक हैं। संभव हो तो लाल रंग के कपड़े ही पहने, क्योंकि लाल रंग गर्मजोशी और मनोबल बढ़ाता है। साथ ही लाल रंग प्यार, रोमांस और फैशन का प्रतीक माना जाता है। लाल रंग में महिलाएं अधिक सुंदर और आकर्षित दिखती हैं एवं सबके आकर्षण का केंद्र बिंदु बनती हैं। नंबर 7, सास अपनी बहू को न देना भोले सारगी। सारगी करवा चौथ के व्रत का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा होती है। ये हर औरत के लिए शुभ माना जाता है। व्रत शुरू होने से पहले सास अपनी बहू को कुछ मिठाइयाँ और कपड़े और श्रृंगार का सामान देती हैं। करवा चौथ के दिन सूर्योदय होने से पहले सुबह लगभग 4 बजे के आसपास महिलाएं इस सारगी को खाकर अपने व्रत की शुरुआत करें। फिर पूरा दिन पूरी श्रद्धा के साथ उपवास करें और चांद निकलने के बाद अपना व्रत खोलें। नंबर 8, पूजा से पहले और बाद में भजन कीर्तन जरूर करें। करवा चौथ की पूजा से पहले और बाद में भजन कीर्तन जरूर करें। इससे वातावरण में सकारात्मकता आती है और पूजन का पूर्ण फल मिलता है। इसके चलते करवा चौथ की कथा ध्यान से सुनें, क्योंकि इससे आपको ज्ञात होगा कि ये व्रत केवल नई नवेली दुल्हन की तरह सजने समझने का नहीं है, बल्कि भारतीय पवित्रता महिलाओं के जीवन को नई दिशा प्राप्त हुई थी। नंबर 9, ये काम बिल्कुल भी न करें। सुई, धागे, कैंची अथवा सेफ्टी पिन का प्रयोग न करें। सोए हुए व्यक्ति को न उठाएं। निंदा चुगली न करें। रूठे को मनाने न जाएं। कुछ महिलाएं इस दिन समय व्यतीत करने के लिए जुआ खेलती हैं। व्रत रखकर ऐसा काम करना आप स्वयं विचार करें कहाँ तक सही है। नंबर 10, माता गौरी की पूजा करना न भूलें। करवा चौथ के दिन माता गौरी का पूजन किया जाता है। महिलाओं को उस दिन अपने हाथों से माता गौरी के पूजन के दौरान उन्हें हलवा पूड़ी अर्पित करना चाहिए। चंद्रमा माता का कारक होता है, इसलिए इस दिन आपको अपनी माता, सास या किसी बड़े बुजुर्ग का अपमान भूलकर भी नहीं करना चाहिए। यदि आपके द्वारा ऐसा किया गया है तो ये व्रत सफल नहीं हो पाता है। नंबर 11, ऐसे खोला जाता है व्रत। करवा चौथ का व्रत चंद्र दर्शन के बाद ही खोला जाता है। इस दिन व्रत खोलने के लिए छलनी का इस्तेमाल किया जाता है, जिसके बाद पति अपने हाथों से पत्नी को पानी पिलाकर व्रत का पारण करवाते हैं। नंबर 12, चंद्र दर्शन के बाद ही खोला जाता है व्रत। इस व्रत में महिलाएं 16 श्रृंगार करके बाकी पूजा करती हैं। करवा चौथ का व्रत चंद्र दर्शन के बाद ही खोला जाता है। नंबर 13, देर तक न सोएं। व्रती करवा चौथ में देर तक न सोएं। साथ ही दिन के समय भी सोना नहीं चाहिए। इस दिन भजन कीर्तन करने और शंकर पार्वती का ध्यान करें। करवा चौथ के दिन व्रती महिलाओं को सबसे पहले यानी सूर्योदय से पहले जाग जाना चाहिए। इस बात का ध्यान रखें कि घर के दूसरे सदस्य उनसे पहले न जागें। देर से उठना अशुभ होता है। करवा चौथ के दिन धार्मिक मान्यताओं के अनुसार महिलाओं को नुकीली वस्तुओं से दूर रहना चाहिए। इसका मतलब है कि इस दिन किसी प्रकार की सिलाई कढ़ाई बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। मान्यता है कि सुई धागे का इस्तेमाल करने से इस व्रत में
नुकसान हो सकता है। करवा चौथ के पर सुहागिन महिलाओं को भूलकर भी काला कपड़ा नहीं पहनना चाहिए। ये व्रत सुहागन होने की निशानी होती है। मान्यता के अनुसार काला कपड़ा अशुभ माना जाता है, इसलिए करवा चौथ वाले दिन महिलाएं काला या भूरे रंग के कपड़े का इस्तेमाल न करें। सुहागनों के इस त्यौहार में माना जाता है कि आपको किसी सफ़ेद रंग की वस्तुओं या कपड़ों को दान में नहीं देना चाहिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और ऐसी ही वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।